In this third video of today's, I'll talk about what IELTS writing is all about. And IELTS writing is of two modules. It consists of two modules, but first is task 1 and another one is task 2. Task 1 में जो academic students and those who are aspiring to go on the study basis, they have to go through some reports जहाँ पर आपको pictures आएंगी just like bar, line, pie, table map, process and kind of concepts, जहाँ पर आपको 150 words की एक रिपोर्ट लिखनी होती है. एंड ऑफ कोर्स व्हेन दैट लास्ट टोटल हैपन्स, तो जो आपका फर्स्ट टास्क है टास्क 1, इट विल होल्ड 3 bands फॉर यू. एंड जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनको लेटर्स करनी होती हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड कैजुअल लेटर्स. सो ऑफ कोर्स दोनों की स्ट्रैटेजी इज टोटली डिफरेंट. ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको सजेस्टिव टाइम आईडीपी देता है 20 minutes, तो आपको 20 minutes में अपना फर्स्ट टास्क विच इज रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग वो कंप्लीट करना है. 150 वर्ड शुड बी देयर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टॉपिक की जो डिमांड है आपको उसको फुलफिल करना है. तो जो टास्क 1 है एकेडमिक स्टूडेंट्स का, देयर शुड बी डेटा को आपने अच्छे से डिस्क्राइब करना है. जो भी बार ग्राफ में आपको मेन फीचर्स हैं उसके बारे में बात करनी है, कंपैरिजंस करनी है. एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सेंटेंस इफ यू वांट टू गेट गुड बैंड्स, बिकॉज ऑब्वियसली आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो देयर शुड बी द कॉन्सेप्ट बीइंग योरसेल्फ इंट्रोड्यूस, दैट यू नो द डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस टाइप्स, और वो आपको सब इलैबोरेट करने हैं. इफ यू कैन डू इट विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स. और ऑफ कोर्स ग्रामर तो परफेक्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज इट इज IELTS. एंड जनरल में ऑफ कोर्स देयर आर 3 काइंड ऑफ लेटर्स लाइक फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड कैजुअल. तो फॉर्मल लेटर्स में आपकी टोन फॉर्मल होनी चाहिए. देयर इज ऑलवेज अ लेटर का कॉन्सेप्ट आपको गिवन होता है, उसके साथ कुछ 3 या 4 सब क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको सब क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करके अपनी एक लेटर बनानी है जिसमें आपको टोन का ध्यान रखना है. इफ इट इज फॉर्मल लेटर आपकी टोन फॉर्मल होनी चाहिए. इफ इट इज अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल लेटर, सो डेफिनेटली जिस तरीके से आप लेटर लिख रहे हैं उसका जो टोन है वो इनफॉर्मल, सामने से इन्विजिलेटर को समझ में आना चाहिए कि इनफॉर्मल लेटर की तरीके से लिखा गया है. एंड दैट लेटर if it is about a casual letter, if you're writing it to your friend or family, or of course your parents or anybody which is very close to your best friend, so definitely वो letter casual हो जाएगी. तो आपको language का ध्यान रखना है. Then second task is all about essay writing. General and academic दोनों students को essay writing आती है. Questions भी almost जो हैं वो general affairs के ऊपर related होंगे, जैसे environmental pollution हो गया, nuclear power हो गया, और fashion हो गया, और like basic concept जो हम usually being +2 student जो easily understand कर सकता है. तो there will be these kind of questions. आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, ध्यान से, और उसके ऊपर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इलैबोरेट करना होता है. सो आईडीपी प्रोवाइड्स यू सजेस्टिव 40 minutes. सो ऑल टुगेदर आपका जो राइटिंग का टाइमिंग है इट इज 60 minutes. जैसे राइटिंग के लिए आपको 60 minutes मिलते हैं, द सेम वे रीडिंग के लिए 60 minutes मिलते हैं. लिसनिंग इज फॉर 40 minutes, जिसमें आपको 10 minutes एक्स्ट्रा मिलेंगे. आई गेस यू नो दैट ऑलरेडी. एंड फॉर स्पीकिंग इट इज 15 to 20 minutes का एक मॉड्यूल होता है स्पीकिंग का. ठीक है, आई हैव इलैबोरेटेड इन माई प्रीवियस वीडियोज एज वेल. यू कैन गो थ्रू इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट. ओके, सो लेट्स प्रोसीड मोर अबाउट राइटिंग. राइटिंग टास्क 2 में आपको एसे में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के ऊपर मोस्ट एम्फेसाइज देना है. बॉडी पैराग्राफ 1, 2 and 3. This is your choice. You can make 4 paragraphs. You can also write 5 paragraphs. All you need to do is 40 minutes में आपको at least 250 words जो हैं वो elaborate करने हैं अपने point of view के साथ. And there should be lots of vocabulary. Lots of का मतलब ये नहीं too much, but of course palatable kind of sufficient vocabulary should be there. आपका point of view बिल्कुल clear होना चाहिए throughout your essay. आपका जो भी जो आप ऐसे के बारे में सोच रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन है, शुड बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर. मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आप कह रहे हैं वो आपको नहीं, इन्विजिलेटर को समझ में आना चाहिए. इस तरीके से आपने इलैबोरेट करना है. आई बिलीव देयर शुड ऑलवेज बी वन एग्जाम्पल इन योर राइटिंग टास्क 2, बिकॉज अगर आप एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा बेहतर तरीके से इन्विजिलेटर समझ पाता है. एंड इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली स्टार्ट विद अ बैकग्राउंड स्टेटमेंट, गिव अ पैराफ्रेजिंग के साथ आप कॉन्सेप्ट जो भी आपको दिया गया है उसका रीजन भी दे सकते हैं. एंड देन प्रोवाइड वन थीसिस स्टेटमेंट दैट शुड मेक योर इन्विजिलेटर अंडरस्टैंड कि आप ऐसे किस विषय में लिख रहे हैं. Is it I agree to the presented statement or this essay will discuss both the perspectives. ठीक है, so always elaborate on your own कि आपका ऐसे किस विषय में अब आगे डिस्कशन करने वाला है. Then there will come body paragraph 1, body paragraph 2. As such, there is no some fixed length of it कि 10 lines लिखनी है, 15 lines लिखनी है. Whatever you're writing, it should look presentable. जैसे आप कोई रिपोर्ट या कोई ऐसे लिखते हैं तो वो दिखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए. You cannot write 15 lines in one BP and 5 lines in another BP. So please manage that on your own. जो आपको सुंदर लगता है खुद को देखने में, जो presentable लग रहा है, जो इन्विजिलेटर को अजीब ना लगे, please usually follow that structure. Otherwise there is no fixed boundaries or foundations कि आपने
10 लाइन्स ही लिखनी है, 6 लाइन्स ही लिखनी है, सारे वीपीज एक जैसे बराबर होने चाहिए. देयर इज नथिंग लाइक दैट. बट हाँ, इट शुड साउंड प्रेजेंटेबल, दिखना चाहिए प्रेजेंटेबल. ओके, आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमेशा प्रूफ रीड कीजिए. देयर शुड बी नो ग्रामेटिकल एरर्स, व्हाट आई बिलीव. एंड यस, वोकैबुलरी होनी चाहिए. आपका जो थ्रू आउट पोजीशन है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पूरे ऐसे में स्टेबल होना चाहिए. यू कैन नॉट कंफ्यूज द इन्विजिलेटर. अगर आप खुद कंफ्यूज हैं, ऑब्वियसली आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी वैसे ही होंगे, फिर इन्विजिलेटर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि बच्चे क्या बोलने चाह रहे थे. ओके, एंड अनदर बेसिक थिंग इज, बाकी स्ट्रैटेजीज हैं, वी कैन डिस्कस इट इन अनदर वीडियो. बट एक्चुअल में राइटिंग टास्क 1 and 2 विल हेल्प यू. टास्क 2 जो है उसकी वेटेज 6 बैंड्स की होती है. सो टास्क 2 में इसीलिए डबल टाइम आपको मिलता है, वर्ड लिमिट भी ज्यादा है. बट ऑल आई कैन से इस टास्क 1 को कोशिश कीजिए 15 to 17 मिनट्स में खत्म कर दीजिए. प्रूफ रीड इट एंड देन प्रोसीड टू टास्क 2. टास्क 2 के लिए यू शुड हैव एटलीस्ट 45 मिनट्स अराउंड. अगर आप अपना टास्क 1 जल्दी जल्दी खत्म कर लें तो अपना जो मैक्सिमम टाइम है उसको इन्वेस्ट कीजिए टास्क 2 में, बिकॉज टास्क 2 की वेटेज 6 बैंड्स की है. Okay, so that's all about what writing is, and I wish you all the very best. If there will be some queries or questions, you can write in the comment box. I'll definitely try to help you out, and have a great day.